2024 में आपको पीएम चूज़ करने का एक बार और फिर से चांस मिलेगा, तो क्या मानती है कि मोदी जी का जो जलवा है वो बरकरार रहेगा या कोई आएगा बंदा रिप्लेस कर देगा? मुझे लगता है कि मोदी जी रहेंगे क्योंकि अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन दिख नहीं रहा है। और अगर मोदी जी ऐसा काम करते रहे तो ऑब्वियसली सारे इंडियंस उन्हीं को ही चूज़ करेंगे बिकॉज ही इज़ क्लीन, नॉट करप्ट। भ्रष्टाचार का उन पे कोई दामन कोई दाग नहीं, तो इसलिए आपको मोदी जी पसंद भी है और ना भी पसंद है। इट्स मोदी जी के बाद Between. करप्शन कम भी हुआ है। मोदी जी के बाद करप्शन कम हुआ है। और ग्लोबली भी हमारा स्टैंड इतना बड़ा है कि अगले साल हम एससीओ समिट अपने इंडिया में कर रहे हैं, जो हमने कभी सोचा नहीं था कि अब यहाँ पे इंडिया में ऐसा होगा, वो अगले साल हो रहा है। और अब तो इट्स नॉट इजी फॉर। और चाइना से जो ट्रेड मार्क्स चल रहे थे या रशिया यूक्रेन पे भी आज रशिया के प्रेसिडेंट ने खुद बोला है कि इंडिया को जो नुकसान हो रहा है उसके चक्कर में हम खुद पीछे हट रहे हैं वॉर से। तो वो अब ग्लोबली इतना स्टैंडर्ड बढ़ गया है जो कि पहले हमने कभी देखा नहीं था कि इंडिया को कोई ग्लोबली इतना जानता होगा। बट आज इंडिया के बिना कोई ग्लोबल मैटर पे कोई पूरा समिट हो ही नहीं पाता है। तो राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं आप? यूथ हैं तो क्या सोचते हैं? वो भी अभी अपने आप को यूथ कहते हैं और कहते हैं कि हम पीएम के उम्मीदवार हैं, यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की है, कश्मीर तक जाएंगे। राहुल गांधी जी ठीक है, अपने लिए वो सोचते हैं देश के लिए, लेकिन वो स्टिक ही नहीं रहते अपने डिसीजन से। पहले उनका भी मतलब पार्टी का यही नहीं उन्हें पता था कि प्रेसिडेंट कौन बनने वाला है। 2-3 महीने तक यही ये कंट्रोवर्सी सारी चलती रही कि कौन बनेगा। बट उनकी पार्टी में एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि वो अपनी पार्टी को पहले संभाल सके, तभी वो इंडिया को एक लीड कर सकेंगे। उनकी पॉलिसीज़ अच्छी होती है, वो चाहते हैं करने के लिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है कुछ अच्छा। तो अगर वो इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा ध्यान दे, एडमिनिस्ट्रेशन पे ज़्यादा ध्यान दे, रादर देन कि बस सोचते रहे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो शायद इंडिया कुछ आगे जाएगी। एंड इंडियन पॉलिटिशियंस नीड टू मूव अवे फ्रॉम द ब्लेम गेम। मतलब एक दूसरे पे ब्लेम डालने से अच्छा आप कुछ रियल टैंजिबल रिजल्ट्स देंगे अगर, तो वो बेटर होगा। अच्छा, मोदी जी के विपक्ष में आप किस चेहरे को मानती हैं या फिर किस पार्टी को मानती हैं? अरविंद केजरीवाल के कांग्रेस, किसको मानती हैं? कांग्रेस में मे बी अगर कोई दूसरा लीडर आ जाए तो, जैसे कि लगता है करना पड़ेगा कांग्रेस हाँ जी। को। आपका सीधा कहने का हाँ मतलब जी, ये है। हाँ जी। अध्यक्ष बदलना चाहिए कांग्रेस हाँ जी। गांधी परिवार से। अभी फ़िलहाल तो अरविंद केजरीवाल ही स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत जैसे की स्टेट जीते हैं तो, और उनकी पॉलिसीज़ खासकर एजुकेशन दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में और हेल्थ में, तो इसको देख के लगता है कि रियल मुद्दा ये सब होना चाहिए। इससे लोग उनको ज़्यादा प्रेरित होते हैं उनको वोट करने के लिए। तो मेरा मानना है केजरीवाल जी के पास अभी तक सिर्फ 3 या 4 स्टेट्स ही हैं इंडिया की, और पूरा इंडिया कंट्रोल करना और सम स्टेट्स कंट्रोल करने में बहुत डिफरेंस होती है। बीजेपी इज कंट्रोलिंग मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो अगर हम केजरीवाल जी को सिर्फ 2-3 स्टेट्स की परफॉर्मेंस के पे देखें तो वो भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि पूरा देश संभालना और एक जिला और एक राज्य संभालना बहुत अंतर हो जाता है। केजरीवाल जी की हम बात कर रहे हैं, केजरीवाल जी को यूपी में एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? 403 विधानसभाएं हैं, वहाँ पे एक भी विधायक केजरीवाल जी को नहीं मिला और बिना यूपी के कोई कभी पीएम नहीं बन पाया। मुझे लगता है दिस इज़ मोर बिकॉज ऑफ योगी आदित्यनाथ इन्फ्लुएंस ओवर देयर एंड ऑल्सो दिस कम्युनलिज्म थिंग। और क्योंकि अयोध्या को मतलब वो राम मंदिर हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, ये एक बहुत इन्फ्लुएंस करता है पीपल को इन जनरल। सो आई थिंक दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। और वहाँ पे लिटरेसी भी कम है, सो दीज थिंग्स हैव टू बी इम्प्रूव्ड। लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि ओनली कम्युनलिज्म मंदिर ये इश्यूज़ नहीं है, और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जैसे हेल्थ, एडुकेशन, खुद के लिए भी ये सब बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक अगर अवेयरनेस बढ़ेगा तो कुछ चेंजेस हो सकता है। एंड आई थिंक ये कम्युनलिज्म ही मेन रीज़न है कि यूपी में कोई कनेक्शन है आपका? कोई रिश्तेदार है? नहीं। मैं यूपी से हूँ। मैं बेसिकली कहती हूँ कि आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसीज़ होती है वो यही कि कैसे हम आगे का चल रहे हैं। बट यूपी में मेन प्रॉब्लम आती है दंगों की और ये लड़ाई और इन सब की हिंसा की प्रॉब्लम आती है। सिक्योरिटी नहीं होती थी। बट जब से योगी आदित्यनाथ जी आए, हम भी मुजफ्फरनगर से हैं यूपी में, तो फिर जब से योगी आदित्यनाथ जी आए वहाँ की गर्ल्स और वहाँ की फीमेल इतनी एम्पावर हो चुकी है कि अब हम रात को कभी निकल सकते हैं। अर्लियर हम ऐसे नहीं पॉसिबल था कि हम बाहर जाएं, क्योंकि हमें भी डर लगता था। वो एक मिनी पाकिस्तान सॉर्ट ऑफ कहलाता है। तो इसलिए अब योगी आदित्यनाथ जी ने जो लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी वो जो गर्ल्स की और वीमेन की वो बहुत बड़ी है यूपी में। जैसे ये उस सिस्टर कह रही थी कि मतलब शिक्षा का वहाँ पे अभाव है और हेल्थ पे और उस पे ध्यान नहीं पहुँचता, तो क्या जहाँ से आप मुजफ्फरनगर से हैं वहाँ पे सरकारी अस्पतालों की क्या स्थिति है?
वहाँ पे सरकारी अस्पतालों की बहुत अच्छी कंडीशन है। वहाँ पे अभी जैसे कोविड हुआ था तो हर किसी को जो जो नीड चाहिए थी वो होता ही मिलती है। बट ये है कि ब्लैक मार्केटिंग हर जगह चली थी इंडिया में उस टाइम पे। वो मुजफ्फरनगर या यूपी भी कोई अलग नहीं रहा, पूरे इंडिया में ही चली है वो सब तो। बट ये था कि ओवरऑल वहाँ की कंडीशन ठीक रही थी और वहाँ पे बेसिकली बहुत ही कम केसेस आए थे एज़ कम्पेयर टू द होल ओवर इंडिया। यूपी में बहुत जल्दी कंट्रोल हो गया था मैटर, क्योंकि यूपी इज़ द लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन वाइज, तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। हम यही नहीं देख सकते कि किसी ने कंट्रोल किया है नहीं, हम ये देखते हैं कि कितने लोगों को कंट्रोल किया है। एज़ कम्पेयर टू गोवा इतनी कम पॉपुलेशन, अब हम कह सकते हैं कि उन्होंने 100% ठीक किया है। बट यूपी की पॉपुलेशन और उनके लिटरेसी लेवल को देख के जिस हिसाब से मैनेजमेंट हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। दिल्ली में यहाँ पे क्या करती हैं? आई एम अंडरग्रेड स्टूडेंट। मैं आपसे ये अब एक मेरा सवाल ये है कि कंपेयर योगी के जो योगी सरकार है, अगर उसकी कंपेयर केजरीवाल सरकार से करें तो महिलाएं सुरक्षित यूपी में ज़्यादा महसूस करती हैं कि दिल्ली में ज़्यादा? यूपी में ज़्यादा करती है। दिल्ली सेफ नहीं है, हम रात को सोच भी नहीं बड़ी है सकते। ना वुमेन आपके सभी के फोटो पे ये बात है कि दिल्ली से? दिल्ली में अभी रिपोर्ट आई है, जस्ट एक हफ्ता भी नहीं हुआ है रिपोर्ट आए हुए, और दिल्ली इज द मोस्ट क्रिमिनल स्टेट इन मोस्ट क्रिमिनल सिटी एंड स्टेट। वुमेन के लिए सबसे लीस्ट सेफ दिल्ली है। इससे पहले यूपी होता था, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, मैं खुद यूपी से हूँ और मैं मेरठ से हूँ, ये मेरे पास के ज़िले से हैं, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। मेरठ में ही बहुत वो होता था, तो सुरक्षा के मामले में योगी जी एक नंबर है, ये आपको मानना पड़ेगा। ओके कितने गैंगस्टर्स का खत्म हो गया, जो हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी होगा, वो अब एकदम से हमें चेंज दिखता है। मुजफ्फरनगर में काफ़ी गैंगस्टर्स के लिए फेमस था वो मुजफ्फरनगर, लेकिन अभी बहुत ही कम, ना के बराबर हो गया है। तो 24 में क्या लगता है आपको? 24 में मोदी जी आएंगे या कोई? मुझे लगता है मोदी जी आएंगे, बिकॉज उनका अभी भी कैरिज्मा और हाँ ये सब अभी भी यूथ में सब में बरकरार है, और कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी नहीं है कि इसको अपोज कर सके और एक बहुत अच्छा वो इलेक्शन वो मतलब मैनिफेस्ट लेके आए कि नहीं हम ये करेंगे, कोई सॉलिड मुझे नहीं लगता। तो लगता है मोदी जी आएंगे। अच्छा, मोदी जी ने जो है ऑनलाइन सब कुछ किया है, चाहे आज आपकी एजुकेशन हो या फार्मर का अकाउंट हो, जो भी कुछ ऑनलाइन किया है, इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? ये कितने नंबर देंगे आप? ये तो अगर ऑनलाइन नहीं होता तो हम लोग यहाँ कैसे पढ़ रहे होते इस टाइम? हमारा बीच में सब कुछ खत्म हो चुका होता कोविड की वजह से। अगर ऑनलाइन का कोई सिस्टम ही नहीं होता तो 2 साल हम लाइफ में क्या कर रहे होते? गिवन द सर्कमस्टेंसेस ऑनलाइन वाज द बेस्ट ऑप्शन एट द टाइम। तो एजुकेशन में ब्रेक नहीं आया, सब मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसमें आप सरकार का योगदान मानती हैं? हाँ, थोड़ा खिंच गया ऑनलाइन, लेकिन ठीक है, ज़रूरी। और जैसे कि आपने बोला ऑनलाइन जो ट्रांसफर्स बोले आपने, तो उससे भी जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र मिलते हैं लोगों को जिनको नीड है एक्चुअली, उन तक पैसे जा रहे हैं। हाँ जी, कोई मिडिल मैन नहीं है। जैसे कि राजीव गांधी बोलते थे कि जो 100 वो अब नहीं रहा है, डायरेक्ट जा रहा है लोगों के पास। उनको इसीलिए शायद वो विलेजेस ज़्यादा वोट भी करते हैं मोदी जी को, क्योंकि उनको हर चीज़ अब डायरेक्ट मिल रही है। पैसा हो, गैस सिलेंडर हो, आवास हो, हर चीज़ उनको डायरेक्ट मिल रही है। तो आई थिंक वुमेन वोटर्स भी उनकी ज़्यादा ही है, क्योंकि उनको सब चीज़ उनके हाथों में मिल रही है। इकोनॉमिक्स पढ़ती हैं आप? जी जी जी। तो अभी हम 5वें नंबर पे पहुंचे हैं, कुछ बताएंगे? लोग काफ़ी भ्रम में हैं, अभी भी लोग कह रहे हैं कि अभी भी हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं, कुछ समझाएंगे लोगों को? नहीं, एक्चुअली इंडिया बहुत ही डेवलपिंग इकोनॉमी है। हमारे पास बहुत कैपिटल जिससे बनती है मशीन्स, ये सब कैपिटल बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे पास जो फंड्स आ रहे हैं बाहर से, पहली बात तो इन्वेस्टर्स जो है बाहर के इंडिया को बहुत ही ज़्यादा अच्छा मानते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी स्टेबल पॉलिसी है, हमारा स्टेबल पॉलिटिकल लीडरशिप है, और हमारी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, और लेबर लॉज भी फ्लेक्सिबल थोड़ा सा किए हैं। तो हमारे पॉलिसीज़ भी उनको बहुत बेनिफिट करी है। आप अडानी जी जैसे अभी थोड़े टाइम के लिए 2nd वर्ल्ड रिचेस्ट बन गए थे। तो हमारे जो लीडरशिप है डायरेक्टली बिजनेस को अच्छा करना चाहती है, कंपेयर टू द टाइम जहाँ पे लाइसेंस राज था, रेंट सीकिंग था, नेहरूवियन एरा जो था, उससे तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। तो इसीलिए हमारी GDP बढ़ रही है, और यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। कोविड के कारण हमें बहुत सेटबैक मिला था, लेकिन वी आर रिकवरिंग। एंड गिवन आवर इकोनॉमिक पोजीशन, हमारी जो इंटरनेशनल पोजीशन जो स्ट्रांग हुई है वो मेनली हमारी इकोनॉमी के कारण ही हुई है। तो जैसे कि आज हमारी इकोनॉमी रियल GDP के टर्म्स में 2nd है वर्ल्ड में। सो आप कुछ कह रही थी?
हाँ, बट मुझे लगता है कि पुराने लाइक नेहरू के एरा को अब से कंपेयर करना इज़ नॉट राइट इसके पॉइंट का उसका, क्योंकि वो टाइम और अब बहुत डिफरेंट है टेक्नोलॉजिकली भी, और क्या बोलूँ, इकोनॉमी सिचुएशन कंट्री वाइज का जो सिचुएशन है सब बहुत डिफरेंट था, तो इसको आई डोंट थिंक कंपेयर करना चाहिए। आप सभी इकोनॉमिक्स के हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मेरा एक सवाल हो रहा है फिर आप सभी से, सभी एक एक सेंटेंस सभी से लूँगा। जो ये फ्री की रेवड़ियाँ बांटते हैं, ये अर्थव्यवस्था को कितना पीछे डालते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे केजरीवाल हो, कोई भी हो, क्या कहना है? ये स्टेट्स में फिजिकल डेफिसिट क्रिएट करता है जिससे वो अच्छे से अपना फंक्शनिंग नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि फ्रीबीज टू द एक्सटेंट कि जो लोग सच्ची में जिनको ज़रूरत है उन तक ही बस पहुँचे। हाँ हाँ, उन तक पहुँचाए, और ये सब प्रॉपर सर्वे अगर ज़रूरी पड़े सब करने चाहिए, और बस उतना होना चाहिए। लेकिन जो लोग हैं, जैसे कोविड के टाइम पे हमने देखा था कि बहुत लोग बहुत रिच है लेकिन फिर भी उनको राशन की चीज़ें मिल रही है, सो दिस इज़ नॉट राइट। तो पॉलिटिकली भी ये थोड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, तो इस एंगल से फ्रीबीज आर नॉट करेक्ट, बट अगर जिनको ज़रूरत है उन तक मिलती है, जैसे हाँ कोविड के टाइम पे बहुत लोग मतलब भूखे मर रहे थे, उनको भी मिला है, सो दैट इज़ ऐसे ज़रूरी है। आप क्या कहना चाहेंगी फ्री की रेवड़ी पे? मेरा कहना है, मैं तो इनसे थोड़ा सा सहमत हूँ कि जिनको ज़रूरत है उनको मिलना चाहिए। अब आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी बांट रहे हो, मैं फ्री इलेक्ट्रिसिटी बांट रहा हूँ, तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, मुझे लगता है कि अरे मेरा तो बिल ही नहीं आ रहा है, मैं क्यों बंद करूँ, मेरे पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है बंद करने का। तो मैं जो चीज़ें जिनको ज़रूरत है, अब इलेक्ट्रिसिटी के कारण कोई गाँव वाली को तो बेनिफिट हो जाएगा, वो अपना सारा काम कर लेगी, पहले अंधेरे में रहती थी अब वो उजाले में रहेंगी, तो इनको तो बहुत बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन वही है कि हमें टारगेटिंग करना आना चाहिए और प्रायोरिटी सेट करना आना चाहिए कि विलेजर्स को ही मिलना चाहिए, या इस पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस को हम मोटिवेट कर रहे हैं तो बिजनेस सेक्टर को ही मिलना चाहिए। सेकेंडली, आपको अगर फिजिकल डेफिसिट की प्रॉब्लम है तो आपको अपना टैक्स बेस बढ़ाना चाहिए। हम रियल इस्टेट ड्यूटीज़ नहीं लगाते, हमें रियल इस्टेट ड्यूटीज़ लगानी चाहिए, और भी ज़्यादा जो टैक्स बेस है उसको बढ़ाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कॉर्पोरेट टैक्स थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, बट अनलेस एंड अनटिल जिनको ज़रूरत है उनको नहीं मिलेगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज है गवर्नमेंट बजट का। आप क्या कहना चाहती हैं इस पे, जो सब लोग बांटते हैं फ्री का सोता? फ्री का हमें क्लियरली पहले डिफाइन करना चाहिए कि फ्री भी है क्या, क्योंकि जो इलेक्शन में दिया जाता है वो अलग है और जो वेलफेयर स्कीम होती हैं वो अलग होती हैं। और फ्री तो एक्चुअली कुछ नहीं होता, अगर कोई किसी को फ्री मिल रहा है तो कोई और टैक्स दे के उसको फाइनेंस कर रहा है। तो और फ्री में जिनको, जैसे इन दोनों ने कहा, जिसको नीड है हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि नीड एक्चुअली कहाँ पे है, और नीड बेस्ड, जैसा सभी बोल रहे हैं, नीड बेस्ड देनी चाहिए जो भी है। सभी को नहीं देना चाहिए। हाँ, सभी को, मतलब कि सभी के लिए बिजली फ्री। फ्रीबीज एक्चुअली बहुत मतलब कह सकते हैं ये गलत टर्म भी है, क्योंकि हम जिन्हें एक्चुअली वेलफेयर स्कीम देते हैं, क्योंकि हम ये नहीं देखते कि कॉरपोरेट्स को, बिजनेस को फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है या कुछ और फ्री में मिल रहा है, उनके टैक्स रेट्स कम है, तो हम उसे ये नहीं कहते कि गवर्नमेंट उन्हें फेवर कर रही है। लेकिन अगर गवर्नमेंट किसी नीडी को, किसी बहुत ही गरीब परिवार को उसकी गरीबी रेखा से ऊपर उठा रही है इन वेलफेयर स्कीम्स के माध्यम से, तो उसे हम फ्री भी नहीं कह सकते। आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो यूपी से हैं, राशन काफ़ी फ्री बटा है, अभी करीब 5 साल तक योगी जी ने बांटा है और अभी भी शायद बट रहा है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि फ्रीबी का जो भी मुद्दा होता है हमेशा इलेक्शन के टाइम ही क्यों आता है। फ्रीबी हम तभी क्यों कहते हैं कि जब इलेक्शन वाला आने वाला होता है तो हम कहते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे अब फ्रीबी हो गया। क्यों? 5 साल से अब वहाँ यूपी में राशन बट रहा है तो वो फ्रीबी नहीं कहलाया जाएगा। उस पर किसी ने कोई स्टेप भी अगेंस्ट में कोई खड़ा नहीं हुआ है कि वहाँ पे फ्रीबी हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो 5 साल से पॉलिसी चल रही है, वो लोगों को लग रहा है ये तो धंधा चल ही रहा है, अब कुछ और पकड़ते हैं। कोई भी एक टर्म कोई बोल देता तो पूरी पॉलिटिक्स सिर्फ उसको पकड़ के बैठ जाती कि वहाँ पे उसने ये किया है। ये नहीं देखता कि जो 5 साल से, जो 6 साल से कर रहा है, जिसकी गवर्नमेंट वहाँ सेटअप है, उसको कोई नहीं पूछता है। जब भी इलेक्शन से पहले आएगा कि उस स्टेट ने अगर सच्ची में किसी बंदे के लिए प्रोवाइड भी किया है तो हम उसको फ्रीबी का, रेवड़ी का या फ्री की रेवड़ी सॉर्ट ऑफ टर्म्स देख के उसको डिस्करेज करते हैं कि वो ना ही करे। तो ये अच्छी बात नहीं है कि हम कब, ये देखो ना कि आप पूरी गवर्नमेंट में वो कितने टाइम तक कर रहा है। अभी हम फ्रीबी का हम कह देते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, बट कितने टाइम तक चल रही है? 1 साल या 6 महीने सिर्फ इलेक्शन जीतने तक। उसके बाद वो चलती है या नहीं वो मैटर करता है, वो कहलाता है कि वो फ्रीबी सच्ची में इकोनॉमिकल है या नहीं है। तो वो हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि कौन सी गवर्नमेंट सच्ची में प्रोवाइड कर रही है या कौन सी सिर्फ वोट बैंक के लिए कर रही है।